प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त होंगे। आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आज की इस बहुत ही शानदार से सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या हुआ? बहुत ही प्यारे सेशन की शुरुआत करते हैं जिसमें आप बहुत ही शानदार तरीके से अपनी इस क्लास को करेंगे। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का चलिए तो बच्चे चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, आज 2 टॉपिक होने वाले हैं। वो 2 टॉपिक कौन से हैं? एक टॉपिक अब मैं डेली साइंस का लाया करूंगा, एक टॉपिक साइंस का है बच्चों, और एक टॉपिक अपने सोलर सिस्टम का है। एक टॉपिक क्या है बच्चों? सोलर सिस्टम का है। तो आज यानी कि आपके कुल मिलाकर 2 टॉपिक होने वाले हैं। दोनों टॉपिकों की अगर मैं बात करूं, पहला टॉपिक आपका सोलर सिस्टम का होगा, दूसरा आपका साइंस का होगा। साइंस का कौन सा टॉपिक होगा? विटामिन होगा। कौन सी होगा? विटामिन होगा। और ये सोलर सिस्टम दोनों के आपको कराने वाला हूं बच्चों लगभग 15 क्वेश्चन जो पेपर में आपके एमटीएस में पूछे जाने की संभावना है। क्या आप सभी तैयार हैं बच्चों? क्या आप सभी तैयार हैं? पता नहीं आज कहाँ रह गए मेरे बच्चे। सर थंबनेल में वीडियो नो डलवा दीजिए प्लीज़। क्या कहना चाह रहे हो? मैं एक बार देख लूँ अपने फ़ोन में सही चला कि नहीं चला। भाई चल गई बच्चों, चल गई यार, काहे परेशान हो रहे हो। चलिए चल गई ये वीडियो। जो पेपर में आपके एमटीएस में पूछे जाने की भैया बिल्कुल एकदम करेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल एकदम करेक्ट चल रही है। तो बातचीत ना करते हुए आप सारे बच्चे जल्दी से तैयार हो जाओ कि आज की जो क्लास है वो आपके लिए कुछ शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास से आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। चलिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। जितने नए बच्चे जुड़े हो, आप जो नए बच्चे जुड़े हैं वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। फिर से बता रहा हूँ, टॉपिक आपका क्या रहेगा? एक साइंस का विटामिन रहेगा, साइंस विटामिन से होने वाली बीमारी, और बच्चों आपका एक सोलर सिस्टम। 2 सवाल रहेंगे, 2 टॉपिक रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। 20 मिनट हमारे पास हैं, 20 मिनट। कोई दिक्कत आए तो बता देना गुरुजी इस क्वेश्चन में दिक्कत है, बाकी चलने दो गाड़ी को। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और बच्चों एप्लीकेशन के बाद पहले क्वेश्चन पर ये रहा, कोई ऐसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। 2 ऐसे, ठीक है हिमांशु, वो बात की बात है, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। वह ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों ऐसे 2 उपग्रह हैं, ऐसे 2 ग्रह हैं। एक आपका बुध है, एक आपका बुध है, और एक आपका शुक्र है, जिनका एक भी उपग्रह नहीं है बच्चों। ये एक आपका बुध हो जाएगा और एक आपका शुक्र हो जाएगा, जिनका एक भी उपग्रह नहीं है बच्चों, याद रखना। अगला सवाल, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है? बताइए। सवाल फिर क्या आएगा बच्चों? और मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों का 20 मिनट में 50 सवाल, ऐसी सीरीज आपकी 1 घंटे से टॉप की क्लास रहने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, वो विटामिन ए है। अगला देखिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयरन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, या ऑक्सीजन के द्वारा? आज की क्लास को करने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ वास्तव में मैं कुछ सीख कर आया हूं, मैं एमटीएस के लिए प्रिपेयर हो रहा हूं, मैं अब सिलेक्शन के लिए तैयार हो रहा हूं। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब दिया जाए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। अगला देखिए, कौन सा विटामिन मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करता है? कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? अच्छा एक बात और, मैं साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूं आज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं आज साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक टॉपिक डेली साइंस का करवा दूं? अगर आप बोलो तो एक टॉपिक साइंस का करवा दूं डेली। आज मैंने विटामिन करवा दिया, कल प्रोटीन करवा दूंगा, तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन करवा दूं। ठीक है, तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा कि सर ये विटामिन ए होता है आपका। अगला देखिए, अगला सवाल है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? वह कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी? बताइए बाबू, वह कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो सर जी आपका जवाब आ जाएगा विटामिन B12। आपका जवाब क्या आ जाएगा सर जी? विटामिन B12, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इंटरनेशनल
एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार कौन से ग्रह को खत्म कर दिया गया? मतलब एक ऐसा ग्रह जिसको खत्म कर दिया गया, अब वो ग्रह नहीं है, पहले वो ग्रह था। 2006 में किसको ग्रह का दर्जा खत्म कर दिया गया? तो सर वो था आपका कौन सा? वो था मेरे प्यारे साथियों, आपका क्या आंसर आएगा? सर जी आपका प्लूटो। वो कौन सा? यानी कि प्लूटो अब आपका ग्रह नहीं रहा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, बताइए हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, बताइए। तो दोस्तों तब आपका जवाब क्या आएगा? आप लिखोगे सर जी वहां पर पाया जाता है विटामिन ए। अगला देखो, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? वो जुड़वा बहन भी कह सकता है। देखो आज यहां पर भी एक रिकॉर्डिंग क्लास वाला आ गया है, इस 20 मिनट की क्लास को तो कम से कम रिकॉर्डिंग मत बोला करो यार। आज सैटरडे के दिन तुम्हारे लिए मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, आप पेड बैच नहीं ले पाए हो, हद मत किया करो। पृथ्वी की भोगनी बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है बच्चों? सर जी वो कहते हैं शुक्र को। वो किसको कहते हैं? वो शुक्र को कहता हूं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बच्चों, यार थोड़ा सा आप भी तो सपोर्ट कर दिया करो, जो रिकॉर्डिंग क्लास बोलते हैं उन्हें तुम ही पकड़ लिया करो, उन्हें तुम ही पकड़ लिया करो खुद। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, शनि के चारों ओर शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे प्यारे साथियों शनि ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कुल कितना समय लेता है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको बता दूं वो लेता है गुरुजी लगभग 29.5 साल का समय। 29 साल 5 महीने का समय लेता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल, आंखों की बीमारी है जिसका नाम है जीरोप्थालामिया, किस विटामिन की कमी से होती है? आंखों में एक बीमारी है जिसका नाम है बच्चों जीरोपथलीमिया, वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो दोस्तों आप कहोगे सर ये होती है विटामिन ए के कारण। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? जब मैंने आपसे पूछा कि मुझे ये बताओ चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो दोस्तों आपका जवाब आएगा सर 384,000 किलोमीटर। एक सवाल का जवाब दे सकते हो, छिली हुई सब्जियों को धोने में से उनमें कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से उनमें कौन सा विटामिन निकल जाता है? ये सवाल पिछले वाले CHSL के पेपर में पूछा गया था। ये सवाल पिछले वाले CHSL के पेपर में पूछा गया था, और मैं जानता हूं कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज इस सवाल का सही जवाब देंगे। सर जी वो होता है आपका विटामिन सी, है ना, विटामिन सी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ लाडलो चंद्र ग्रहण कब होता है? दोनों सवाल याद करके जाना, सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। अगर सवाल एग्जामिनर ने पूछा है सिर्फ आपसे चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण में तीनों चीज, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्र ग्रहण में भी है, सूर्य ग्रहण में भी है। होता क्या, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, बस कैसे? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तब चंद्र ग्रहण होता है क्या? बताओ। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों लगा दो कि इस सवाल में जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी तब क्या होगा? तब चंद्र ग्रहण होगा। तब क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। अगला सवाल देखो भैया, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित, आपको बताना है बच्चों, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्ट्रोल को किस विटामिन में परिवर्तित कर देता है? बताइए किस विटामिन में परिवर्तित कर देता है, ये आपने बताना है बाबू। किस विटामिन में परिवर्तित कर देता है ये आपने बताना है। थोड़ा तेज चलो यार। 750 बच्चे देख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं 350 बच्चे। क्या 350 ही सिलेक्शन लेना चाहते हो? तब दोस्तों ध्यान रखना वो विटामिन डी होता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेगा कि विटामिन डी से कौन सी कमी हो जाती है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उससे बच्चों एक रोग हो जाता है जिसका नाम है सूखा रोग। क्या होता है? सूखा रोग। एक इसे बोल सकते हैं आप रिकेट्स। अगर ये बच्चों में है तो ये बीमारी, और बड़ों में है तो ऑस्ट्रोमलेशिया, ऑस्टियोपेरेसिस, ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है किसका?
प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, चमकीलापन की, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए दो ऑप्शन को तो हटा दो इनको। प्रकाश वर्ष इकाई है सर जी किसका? डिस्टेंस का, दूरी की इकाई है। सर बिल्कुल सही पकड़े हो आप तो। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार या मंदबुद्धि या पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है? बताइए, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार या आपको बता दूं बच्चों पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है? बोलो भैया। पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है तो किसके कारण सर जी? आप लगा दो विटामिन B3। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा या अमावस्या के दिन? अगर आपसे पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है तो दोस्तों आपका जवाब आना चाहिए केवल अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होगा। अगला देखिए, अगला सवाल है बच्चों तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, किस आवश्यकता में होती है? मतलब बच्चों में ज़्यादा होती है या बड़ों में कम, या बच्चों में कम बूढ़ों में ज़्यादा, किस में? तो आप लगा दोगे गुरुजी बच्चों में कम तथा वृद्धों में ज़्यादा होती है प्रोटीन की आवश्यकता। अगला देखो, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? वह कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन भी? मैं एक डेली साइंस का टॉपिक कराऊंगा आपको और कल आपको कराऊंगा डिजीज, ठीक है? आपको बताना बच्चों किस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, तो सर वो हो जाएगा आपका विटामिन डी, क्योंकि ये शरीर में सबसे तेजी से बनता है। और ये विटामिन कहाँ से आता है आपको पता है? सूर्य की किरणों से विटामिन डी बनता है। अगला देखो, अगला सवाल, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? मानव ने पहला कदम कब रखा था चंद्रमा पर? तो मेरे प्यारे साथियों चंद्रमा पर पहला कदम रखा गया था 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा। अगला सवाल देखिए, कौन सा विटामिन ऐसा है जो घाव को भरने में सहायक है? सच बताओ ये एमटीएस का सवाल है या नहीं है? सच बताओ बच्चों कि क्या ये एमटीएस के पेपर में पूछा गया या नहीं पूछा गया पिछली बार? अगर तुमने एमटीएस 2023 का पेपर दिया है तो ये वाला सवाल आया था नहीं आया कि घाव को भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? घाव को भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो दोस्तों घाव को भरने में कौन सा विटामिन मदद करेगा? अगर मैं घाव को भरने की बात कर रहा हूं तो गुरुजी लगा दो विटामिन सी। नहीं, जवाब दो बच्चों, कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने में मदद करता है? आप सभी मुझे जवाब दीजिएगा कि विटामिन कौन सा है वो जो घाव को भरने में मदद करता है। सारे बच्चे जवाब दो। अभी सिर्फ एक लड़की का जवाब आया है। मैंने आपसे पूछा है मेरे प्यारे साथियों, सवाल का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया है। कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने में मदद करता है? चलो सी। चलो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आ जाओ जरा अगले सवाल। जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वर्षा के जल में कौन सा विटामिन होता है? तो दोस्तों वर्षा के जल में विटामिन B12 होता है। अगला देखो, पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में आ जाता है बच्चों बताओ? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंच जाता है? दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंच जाता है। 8 मिनट 18 सेकंड सही जवाब ये रहा। और दोस्तों पूरा लिखना हो तो आपसे आबकारी विभाग में सवाल आया था, ये किसमें? आबकारी विभाग में। और आबकारी विभाग में सवाल पूछा गया था कि बताओ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में कितने टाइम में पहुंचता है? तो बच्चों उसमें ना तो ये आंसर था ना ये था, तो आंसर था लगभग 500 सेकंड। लगभग 500 सेकंड ये आंसर माना था उन्होंने, सही है ना? चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल है निम्नलिखित में से यौगिकों में के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा गया है? आराम से देखो बेटा, सवाल यह है कि सहयौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा गया? तो दोस्तों वो कहा गया आपके विटामिन को। अगला देखिए, विटामिन की खोज करने वाला कौन था? फंक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है?
सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर कौन लगा लेता है? अगर मैं सूर्य का सबसे कम समय की बात कर रहा हूं तो चक्कर कौन लगाता है? बुध। बेटा कितने दिन में? सर जी 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में। यह भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, जल्दी चलो थोड़ा सा। कौन सा विटामिन सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? सूक्ष्म जीव में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा B12। अगला देखो, अगला है सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, पृथ्वी या आपका शुक्र, कौन सा है? तो सर आपका जवाब आ जाएगा सर जी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। शनि ग्रह काला है, बृहस्पति ग्रह की बात करूं पीला है, पृथ्वी ग्रह जो है वो नीला है। अगर मंगल की बात करूं तो मंगल लाल है सबके नाम। या अरुण की बात करूं तो अरुण हरा ग्रह है। अगला देखिए, अगला सवाल है नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग हेमरेज, भैया नाम हेमरेहाजिक किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो दोस्तों तब आपका जवाब आएगा सर विटामिन के। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2 ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है। हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं उन 8 ग्रहों में से 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका एक भी बच्चा नहीं है, मतलब एक भी उपग्रह नहीं है। बच्चों देखो मंगल के 2 उपग्रह हैं, बुध का एक भी नहीं है, बुध का एक भी नहीं है, शुक्र का एक भी नहीं है। बी विल बी द राइट आंसर। आप कहोगे सर पृथ्वी का कितना? पृथ्वी का 1, बचपन में आपको बताते हैं चंदा मामा, है ना। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव के कारण होती है? कैल्शियम की कमी मुख्यतः किस विटामिन की कमी के कारण होती है? अच्छा एक बात बताओ, कल संडे है, कल संडे है, आपके लिए क्लास ली जाए कल या यस या नो? कल आपके लिए क्लास ली जाए, यस या नो का जवाब दो बेटा। अगर आप चाहते हो कि गुरुजी कल क्लास लो तो भाई हम क्लास ले लेंगे, अगर आप मना करोगे तो नहीं लेंगे। कल एक साइंस का टॉपिक कराऊंगा आपको बहुत शानदार, है ना। तो भैया वो लगा दो विटामिन आपका डी। ये विटामिन डी सबसे तेजी से बनता है, सूर्य की किरणों से बनता है। अगला देखिए, अगला सवाल, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? भाई सबसे अधिक समय वो लेगा जो सबसे दूर होगा। सबसे दूर कौन है गुरुजी? नेपच्यून, है ना। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कौन सा विटामिन ऐसा जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो सर विटामिन के है। क्या गुरुजी? विटामिन के है। अगला देखिए, सवाल है टाइटन सबसे बड़ा या चंद्रमा उपग्रह है? सवाल कह रहा है वो टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, मतलब टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। तो दोस्तों किसका, अगर बता दो टाइटन किसका है? शनि का है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो भैया आप जानते ही हैं पृथ्वी का है ना। चलो अगला देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किर्सन छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? तो सर लगा दो आंसर एस चंद्रशेखर के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखिए, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? भाई इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है, इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है, ना जाने कितनी बार इस सवाल को एग्जामिनर ने पूछा है कि सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सर विटामिन डी, विटामिन डी मिलता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बाबू ये रहा, बताइएगा जरा, आपको बताना है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लग जाता है? सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लग जाता है? तो सर समय लगता है 365 से ही 1/4 दिन का समय लगता है ना। चलो अगला देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो भैया आपका जवाब आ जाएगा सर जी विटामिन ई। अगला देखिए, बृहस्पति ग्रह ने चंद्रमा की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की जो खोज की थी वो किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लगा दो गुरुजी गैलीलियो ने की थी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर में विटामिन ए कहां पर संचित होता है? तो भैया आपका जवाब आ जाएगा गुरुजी लीवर। अगला देखिए, किस ग्रह के चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं? वो वलय भी कह सकता है या आपसे वो छल्ले भी कह सकता है। कहां गुरुजी? शनि ग्रह के चारों तरफ वलय या छल्ले पाए जाते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, और नेक्स्ट क्या कहता है? स्टेरॉयड विटामिन कौन सा विटामिन होता है? स्टेरॉयड विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह किसको कहा जाता है? भैया पूरे सौरमंडल का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। सर जी किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, हमारे शरीर में किस विटामिन की उत्पादन दर पर होता है? हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर होता है? तो भैया विटामिन डी, जो कि सूर्य की किरण से मिलता है, सूर्य की किरण से मिलता है, बहुत तेजी से बनता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तारामंडल है 89।
नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है मानव शरीर में आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है, ये आपका होमवर्क है। बताओ बच्चों, 50 क्वेश्चन की क्लास 20 मिनट से पहले खत्म की, कैसी लगी ये क्लास, कैसी लगी ये क्लास, जरा मुझे ये बताओ।